हाय दोस्तों, बीपी क्लाउड लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। पाइथन के 33 वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है पाइथन में, कैसे उसे हम हैंडल करते हैं, ट्राई ब्लॉक क्या होता है, एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है, इल्स ब्लॉक क्या होता है एंड फाइनली ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, और कितने टाइप से एक्सेप्शन क्लास इसमें अवेलेबल होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या होता है मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। Python provides the important feature to handle any unexpected error in your Python programs and to add debugging capability। मतलब Python आपको एक फीचर प्रोवाइड करता है जिससे आप ये हैंडल कर सकते हैं। कोई आपके कोड में अनएक्सपेक्टेड एरर है उसको आप कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं और आप उसको कहीं राइट कर सकते हैं फ्यूचर डिबग के लिए। आप उसको मतलब कि ये फीचर प्रोवाइड है, आप कहीं उसको राइट कर लीजिए, बाद में आप मतलब कि उसे डिबग कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मैं बात करता हूँ ब्लॉक के। अब इसमें ट्राई ब्लॉक होता है। बेसिकली ट्राई ब्लॉक होता है कि जिस ट्राई ब्लॉक के अंदर हमारे पास जो भी कोड होते हैं उस कोड को लिखते हैं, मतलब कि जिसको मतलब हमें हो मतलब कि उम्मीद हो बाद में हमें मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड एरर आ सकता है, हम ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखेंगे हम। ठीक है, उसके बाद एक्सेप्ट ब्लॉक क्या होता है कि एक्सेप्ट ब्लॉक में मतलब जब आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर जो भी कोड आपने लिखा हुआ है उस कोड में कोई एरर आता है तो एक्सेप्ट ब्लॉक के अंदर मतलब वो हैंडल करता है। मतलब कि उसके अंदर मतलब कोड आप कहीं पर राइट कर सकते हैं या मतलब कि इसके अंदर आप मतलब हैंडल कर सकते हैं। इस ब्लॉक क्या होता है, बेसिकली इस ब्लॉक होता है कि जब आपका मतलब कि ये बताएगा भाई ठीक है ट्राई ब्लॉक सक्सेसफुल कंप्लीट हो गया, उसमें कोई एरर नहीं है, तो इस ब्लॉक मतलब ये बताएगा भाई ठीक है आप कोड मतलब कि विदाउट एरर फ्री मतलब जो है वो रन हो चुका है। ठीक है, फाइनली ब्लॉक होता है कि बेसिकली फाइनली ब्लॉक होता है कि ये बताता है आपको कि कोड आपका मतलब कि एग्जीक्यूट हो गया है, चाहे मतलब कि रिजल्ट मतलब कि चाहे ट्राई हो या एक्सेप्ट, दोनों में से एक मतलब जो है कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि हो चुका है, चाहे एरर आए चाहे मतलब एरर नहीं आए। इसका एक फाइनली यूज हम कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया ट्राई ब्लॉक के अंदर हमने मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है एक मेमोरी मतलब कि आपका एलोकेट करता है ऑब्जेक्ट क्रिएशन में। तो हम मतलब चाहे वो आपको मतलब सक्सेस हो तब भी हम मतलब कि कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्ट को हम मतलब डिलीट कर देंगे मेमोरी को, चाहे आपका फेल हो गया तब भी मतलब हम ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दें हम। ठीक है, इन दोनों कंडीशन में क्या करते हैं फाइनली ब्लॉक के अंदर आके हम मतलब उसको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब डिलीट कर सकते हैं, तो ये मतलब ये बताएगा आपको। चलिए विद एग्जांपल समझते हैं मतलब कैसे वर्क करता है, मतलब विद एग्जांपल ही मतलब कि लाइव डेमो करके देखते हैं हम कैसे मतलब एक्सेप्शन मतलब हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, एक नोटबुक क्रिएट करता हूँ यहाँ पर मैं डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर गया डेटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इसका नाम दे दिया हमने यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है हमारा जो मतलब कि डेटाबेस का कम्युनिटी एडिशन है, मैं इसका मतलब कि पाइथन के लैब के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो एक लाइफ टाइम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका भी आप मतलब कि रजिस्टर करके आप मतलब कि अकाउंट क्रिएट करके आप सीख सकते हैं। इसमें कोई कॉस्ट नहीं होता, लाइफ टाइम फ्री होता है आपके लिए। ये कैसे अकाउंट क्रिएट करते हैं, रजिस्टर कैसे करते हैं, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप एक बार देख लीजिएगा, आपको मालूम चल जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ट्राई ब्लॉक, ट्राई एंड एक्सेप्ट ब्लॉक में बात करता हूँ। अब जैसे मैं बात किया यहाँ पर मान लीजिए ट्राई ब्लॉक। ठीक है, अब मैं जैसे यहाँ पर दे दिया प्रिंट, जैसे मान लीजिए दे दिया ABC। ठीक है, कोई भी दे दिया हमने। उसके बाद मैं यहाँ पर देता हूँ मैं एक्सेप्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमने कर दिया यहाँ पर प्रिंट। ठीक है, अब यहाँ पर दे दिया हमने दिस कोड हैज एरर। हमने कुछ ऐसा मतलब एक कस्टम मैसेज दे दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, जब हम इसको रन करेंगे ये क्या बताएगा दिस कोड है एरर। ठीक है, इसमें क्या है आपका मतलब क्योंकि ये जो है आपका डिक्लेयर नहीं है तो इसमें एरर है, ये आप कोई कस्टम मैसेज दे सकते हैं। आप चाहते हैं कि इसमें क्या मतलब कि एरर है वो आपको देखना है तो वो भी आप कर सकते हैं। आप कर लीजिए यहाँ पे एक्सेप्शन। ठीक है, एज ए ई। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए एक्सेप्शन एज ए ई कर देंगे। उसके बाद मतलब क्या करना है आपको, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, फिर यहाँ पर कर लीजिए आप str, इसको कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, दैट्स इट। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं द एरर इज, आपको जैसे कर लीजिए। जब इसको रन करेंगे ये क्या बताएगा, ठीक है, मतलब कि द एरर इज ये बता रहा है ना कि मतलब कि नेम जो आप दे रहे हो यहाँ पर मतलब कि ABC जो है मतलब डिफाइन नहीं, कहीं इसने डिफाइन ही नहीं किया गया है, तो ये क्या है मतलब कि ये आपका एरर है। ठीक है, एरर टाइप बताएगा भाई ये डिफाइन नहीं किया गया है यहाँ पर। ठीक है, सेम ऐसे आप चाहते हैं मतलब जैसे मैं चाहता हूँ मान लीजिए कोई मतलब नंबर है, मान लीजिए जैसे A = 10 एंड B = 0, जैसे मैंने दे दिया। अब मैं करता हूँ A / B कर दिया। ठीक है, अब जब इसको रन करेंगे हम तो ये क्या बताएगा,
देख लीजिए, मतलब कि डिवाइड बाई जीरो, मतलब जो इरर आ रहा है डिवाइड बाई जीरो, क्योंकि मतलब कि जीरो से कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो ये क्या है, एक्सेप्शन है। इस तरह से मतलब क्या है कि कोई भी एक्सेप्शन आप ट्राई कर सकते हैं, इसको मतलब कि राइट भी कर सकते हैं रिटर्न, मतलब कि आप लिख सकते हैं एक्सेप्शन को। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मतलब जैसे मान लीजिए मैं एक्सेप्ट एंड ट्राई ट्राई ब्लॉक मैंने आपको दिखा दिया, एक्सेप्ट ब्लॉक है, इसके अंदर जो भी कोड होगा सभी कोड हम लिखेंगे इसके अंदर। ठीक है, एक्सेप्ट के अंदर जो भी जब इरर होगा तभी आएगा, अगर इरर नहीं होता है तब कभी नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर मैंने इसको मतलब एक कर दिया, अब देखिए कभी इरर नहीं आएगा, देखिए जो आपका मतलब रिजल्ट से आ गया इरर नहीं आएगा। ठीक है, अब जैसे ही मतलब यहाँ पर आपने जीरो किया, यहाँ पर इरर आ गया, तो इरर ये दिखाएगा भाई ये इरर है। तो दोनों में से एक ही एग्जीक्यूट हो, चाहे ए एग्जीक्यूट होगा चाहे ए, मतलब चाहे ट्राई चाहे एक्सेप्ट, दोनों में से एक एग्जीक्यूट होगा, चाहे इरर हो या ना हो। ठीक है, तो अब चलते हैं, मान लीजिए मैंने ये कर दिया। अब मैं चाहता हूँ मतलब कि इर्स क्या आता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ ना इर्स, मतलब कि इर्स ब्लॉक क्या आता है। अब जैसे मैंने कर दिया इर्स, ये मैंने कर लिया यहाँ पर, तो मैंने दे दिया प्रिंट, मैंने डाल दिया द कोड हैज नो इरर, कुछ ऐसे मैसेज डाल दिया मैंने, कोई भी कस्टमर मैसेज डाल सकते हैं। जब इसको रन करेंगे आप देखिए ये क्या बोला, ये जैसे ये ट्राई ब्लॉक सक्सेस होगा आपका, उसके बाद इल्स चलेगा, बताएगा कोई एरर नहीं है आपका। मान लीजिए ट्राई ब्लॉक अगर फेल हो गया, ठीक है, तो एक क्या सिर्फ मतलब आपको मैसेज देगा कि भाई ट्राई ब्लॉक आपका फेल हो गया है, मतलब इसमें मतलब कि कुछ मैसेज मतलब है आपका। ठीक है, मतलब कि ट्राई ब्लॉक फेल हो गया है, इल्स कभी नहीं चलेगा वो। ठीक है, ये क्या होता है कि इल्स कंडीशन में होता है। तीसरा आपका है आपका मतलब कि फाइनली का यूज हम कहाँ पर करते हैं, बेसिकली मैं बात करूँगा, फाइनली बात करूँ मैं, जैसे मान लीजिए मैं यूज़ कर लेता हूँ, फाइनली यूज़ कर लिया मैंने। ठीक है, अब मैं जैसे बात कर रहा हूँ मतलब कि अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं भाई कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर लिया हमने, जैसे ए इक्वल टू 0 कर दिया, फिर बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमने कर दिया। अब क्या होगा, जैसे इसमें कोई वैल्यू साइन है, चाहे आपका मतलब कि एक मतलब कि दोनों कंडीशन रन होगा ये। ठीक है, कोई चाहे एरर हो मतलब कि सहमत ना हो, तो जैसे मैंने बोल दिया मतलब कि यहाँ पर मैं एक जैसे मैं बोल दिया मान लीजिए जैसे मैं बोल दिया कोड हैज बीन कंप्लीटेड। ठीक है, यहाँ पर बोल दिया द कोड प्रोग्राम कोड हैज बीन कंप्लीटेड, एग्जीक्यूशन कंप्लीटेड कुछ ऐसे मैंने डाल दिया, चाहे ट्रू है चाहे आपका मतलब एरर हो चाहे एरर फ्री हो, मैंने डाल दिया। अब मैं इसको रन करूंगा, मैं जैसे रन करूंगा, देखिए ये आपका मतलब मैसेज तो ये आपका रन हुआ ही, साथ मतलब क्या है इसमें भी रन हुआ भाई, आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, लेकिन इसकी वैल्यू उसने क्या प्रिंट कर दिया होगा, अब इसकी वैल्यू मैं प्रिंट कर दूँ, मैं यहाँ पर प्रिंट मैं ए कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जब इसको रन करेंगे देखेंगे इसकी वैल्यू उसने 0 प्रिंट कर दिया, क्योंकि इसने मतलब यहाँ पर 10 है, फिर इसने वैल्यू यहाँ पर रीसेट कर दिया यहाँ पर। तो इस तरह ऑब्जेक्ट कोई है उसे ऑब्जेक्ट भी यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब मैं मान लीजिए इसको मैं 1 करता हूँ, जब इसको 1 करेंगे देखेंगे, देखिए इसने मतलब आपका कोड जो है मतलब एक सही है, कोई एरर नहीं है, तब भी रन हुआ कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए एक वैल्यू उसने क्या कर दिया 0 कर दिया, रीसेट हो गया। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, मतलब दोनों का यूज कर सकते हैं। मतलब फाइनली में आप कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को आप डिलीट करने के लिए मतलब इसका फाइनली का यूज कर सकते हैं आप, मतलब कि उसे डिलोकेट करने के लिए यूज करते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं कुछ बात करता हूँ यहाँ पर, मान लीजिए मतलब कि ये होगा ट्राई क्लास, मतलब कि सभी ब्लॉक हो गए। अब मैं कुछ यहाँ पर मतलब कि कुछ आपके एक्सेप्शन नेम होते हैं जो मतलब कि उसका डिस्क्रिप्शन होता है प्रोवाइड करता है। जैसे मान लीजिए एक्सेप्शन, वो बेस लाइन एक्सेप्शन होता है, वो सभी के लिए प्रोवाइड करता है भाई। ठीक है, कोई भी मतलब यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया कि मैं चाहता हूँ कोई स्पेसिफाइड चाहता हूँ, वो मतलब कि एक्सेप्शन हो तभी मैं, जैसे मैंने बोल दिया 0 डिवाइड एरर, 0 डिवीजन एरर मैंने ये बोल दिया 0 डिवीजन एरर। तो जब इसको मैं लिखूंगा मैं यहाँ पर एक्सेप्शन दिया, जैसे अभी क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 0 कर रहा हूँ। ठीक है, तभी देखिए इधर आएगा, जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, मान लीजिए कुछ मैं मैसेज डाल दिया, अब मैं इसको 1 कर दिया, जब इसको रन करेंगे तभी देखिए बताएगा भाई। ठीक है, इतने प्रिंट तभी बताएगा, देखिए ये आपका मतलब इधर तभी नहीं आया, इधर आया। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जैसे बोल दिया मैंने 0 डिवीजन एरर, कुछ ऐसा ही है, 0 डिवीजन एरर है आपका। देखिए जब इसको रन करेंगे आप देखेंगे आपका मतलब कि एरर जो है मतलब कि तभी आएगा, मान लीजिए है 0 डिवीजन एरर, जैसे मैंने कर दिया मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि 0 डिवीजन एरर, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि एरर तब आपको देगा जब आप मतलब कि यहाँ पर स्पेसिफाइड करना चाहते हैं, मतलब भाई कि कोई हमारा मतलब कि देखिए बता रहा है यहाँ पर,
आप ये स्पेसिफाइड करना चाहते हैं जब जब सिर्फ हमारे कोड में जीरो डिवीजन एरर आए तभी मतलब हमारा प्रिंट हो, अदरवाइज कोई एरर हो तो ना प्रिंट हो, तब इसका यूज़ मतलब कि एक स्पेसिफाइड क्लास का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज एक्सेप्शन का यूज़ करेंगे, जितने भी टाइप के मतलब कि एरर होगा सभी को कैप्चर करेगा। तो इस तरह से आप देखिए स्टाफ आपका सिस्टम एग्जिस्ट है, कोई सिस्टम एग्जिस्ट होगा तब एरर देगा, होगा आपका स्टैंडर्ड एरर आपको प्रोवाइड करता है। इस तरह की क्लास है, तब इसको देख सकते हैं। कोई ओवरफ्लो अगर मतलब जैसे मान लीजिए एरे है, ठीक है, या मतलब कि स्पेस हो गया, या मतलब कोई मतलब कैलकुलेशन है, न्यूमेरिक वैल्यू है, जैसे मतलब मान लीजिए इंटीजर होता है, उसका एक मतलब क्या होता है कि लिमिटेशन होता है, मैक्सिमम कितना वैल्यू हम मैक्सिमम स्टोर कर सकते हैं, उसको ओवरफ्लो मतलब हैंडल कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट मतलब एक्शन मतलब पॉइंट हैंडल कर सकते हैं। वन बाई वन मतलब मल्टीपल मतलब एरर होते हैं, सबको हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब कि आप इजी आसानी हैंडल कर सकते हैं। आई होप कि आप मतलब कि एक्सेप्शन हैंडलिंग समझ में आ गया होगा पाइथन में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट एंड थैंक यू।